कभी कोई चोट लगी थी पेशेंट से पूछना है, क्योंकि नेजल ट्रॉमा कैन लीड इनटू डीएनएस, ट्रॉमेटिक डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। हाँ, तो पेशेंट बोलेगा नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो आपके नाक में किसी तरफ ब्लॉकेज रहता है परमानेंट, लेट सपोज पेशेंट कह रहा है कि राइट साइड से मुझे ब्लॉकेज रहता है, तो हमको ग्रॉसली आइडिया हो जाएगा कि ट्यूब हमको लेफ्ट साइड से डालना है, ठीक है, क्योंकि राइट साइड से डालोगे तो फिर ट्रॉमा होगा सेप्टम में, देन इट विल कॉज इनटू ट्रॉमेटिक ब्लीड, तो फिर हमको फिर लेफ्ट में डालना ही पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम लेफ्ट में डालेंगे, तो हम लोग लेफ्ट से डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेल द पेशेंट टू सिट ऑन काउच। पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है। इफ द पेशेंट इज वेंटिलेटेड, पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उनको स्लीपिंग पोजीशन में ही हमको डालना रहेगा। बट इफ द पेशेंट इज अवेक ना, तो फिर बिठा के करना है ऐसे, ठीक है। और हमको पेशेंट का राइट तरफ रहना है, ठीक। Position the patient in upright position facing forward. Okay. Examine the nasal cavity. ओके, तो एक तो पेशेंट से हिस्ट्री ले लिया कि नोज़ में कोई ट्रॉमा हुआ था कि नहीं, आपका नोज़ किस तरह ब्लॉक होता है, एक बार हमको एग्जामिन भी करना है, ठीक है। मुझे मोबाइल दे दो कोई, टॉर्च लाइट ऑन करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से इसमें यहाँ पे स्कल में रखना है, और इसका जो थंब है इसको यहाँ पे टिप ऑफ द नोज में रखना है, और इसको पुल करना है, तो इट विल ओपन अप द नेजल कैविटी, हमको दिख जाएगा। हाँ, उसके बाद हमको एग्जामिन करना है, ग्रॉस एग्जामिन करना है। तो पेशेंट हैज टोल्ड कि राइट साइड में इनको ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मुझे दिख रहा है देयर इज अ डीएनएस ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड लुक्स प्रीटी पेटेंट, ठीक है। तो मैं कंफर्म हो गया कि मुझे लेफ्ट साइड से डालना है। नेक्स्ट स्टेप, एंड आई ऑल्सो कंफर्म दैट देयर इज नो डिस्चार्ज, देयर इज नो फॉरेन बॉडी, ये इस चीज़ के लिए भी हमको देखना है। Check whether NG tube and other necessary things are there. ओके, Then तो फर्स्ट wash- थिंग, ठीक है, द फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज दैट एनजी ट्यूब। तो मैंने एनजी ट्यूब में देख लिया, ठीक है, और ये सब चीज़ें मतलब ख़राब नहीं, ये सब चेक करना है। और एक ग्रीन कलर के एनजी ट्यूब है, इसमें यहाँ पे ब्लॉक रहता है, स्मूथ रहता है, क्योंकि हमको डालना है, तो इट शुड नॉट क्रिएट ट्रॉमा टू द पैसेज, ठीक है, फूड पैसेज। और यहाँ पे मल्टीपल होल्स रहती हैं, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, तो यहीं से तुम्हारा फूड जाएगा। और देयर इज ए लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कलर का लाइन है ना, ठीक है। ये लाइन किस लिए है? रेडियोलुसेंसी, रेडियो ओपेक के लिए, क्योंकि जब ट्यूब डाल देंगे यू हैव टू कंफर्म दैट इट इज़ इन द फूड पैसेज, राइट पैसेज, तो उसके लिए एक्सरे करना है। तो ये रेडियो ओपेक रहेगा तभी तो दिखेगा, ये तो प्लास्टिक है। हाँ, ये हो गई एक चीज़, हमने ये चेक कर ली। दूसरी चीज़ हमको लुब्रिकेशन देखना है, क्योंकि ये ट्यूब ड्राई है तो इसको लुब्रिकेट करके डालना है, तो ये 10% लिग्नोकेन होगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमको ट्यूब को फिक्स करना डालने के बाद, तो टेप भी चाहिए होगा, माइक्रोपोर या फिर डायनाप्लास्ट, और एक सिरिंज चाहिए होगा हमको टू कंफर्म द ट्यूब इज इन द स्टोमक। तो अभी कैसे क्यों चाहिए मैं बता देता हूँ। तो एक 20 ml का सिरिंज, तो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? Wash hands and spit on them. ठीक है, तो हैंड को सैनिटाइज कर लेना है। सैनिटाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, Measure the distance between tip of the nose and ear lobules. क्यों ऐसा है टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोबल्स? बिकॉज हम लोग नोज से डाल रहे हैं ना, तो नोज से डालेंगे कहाँ जाएगा? इट विल फर्स्ट गो इनटू द नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स कहाँ पे होता है? टिल द ईयर, जो कान है ना वहाँ तक होता है नेजल कैविटी। आगे से छोटा दिखता है पर नेजल कैविटी से बिग चैम्बर पीछे तक होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो हम लोग को मेजर करना है फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टिल ईयर लोबल्स। तो ईयर लोबल यहाँ पे होता है ना, ईयर लोबल को मेजर किया। अब आगे टिल द जिफ स्टर्नम। जिफ स्टर्नम कहाँ पे है? ये है ना, स्टर्नम है, एंड ऑफ द स्टर्नम है जिफ स्टर्नम। तो इसको ऐसे खींच के नहीं करना है, इसी पैसेज से तो जाएगा ट्यूब ना, स्लोली स्लोली यहाँ तक ऐसे मेजर करना है, यहाँ पे ऐसे मेजर करना है, एंड देन टिल द जिफ स्टर्नम। इट इज़ समवेयर अराउंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल 50 होता है। अगर हम लोग 50 ही डालेंगे तो वो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर तक जाएगा, तो हमको उसे थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो 50 से थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो समवेयर बिटवीन 50 एंड 60 इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक। तो ऐसे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली 50 से ऊपर तो डालना ही है, और 60 से कम में हो जाता है। इट शुड नॉट बी मोर देन 60 और 65, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोमक में जाके कोयलप हो जाएगा, एंड द टिप विल कीप ऑन इरिटेटिंग द स्टोमक। ड्यूडेनम को, जो स्टोमक है ना, अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर होता है, फिर ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनल ओपनिंग होता है। तो अगर ज़्यादा डाल दिया ना, लेट्स सपोज तुमने 60 डाल दिया, 60 डाल दिया, तो
स्टोमक में कोइलोक होकर आगे कहाँ जाएगा, duodenal opening ना, तो जब उसको हिट करेगा ना और डायफ्राम को ऐसे कोइलोक करके हिट करेगा तो इट विल कॉज इरिटेशन एंड हिकअप्स होता है। तो ट्यूब डालने के बाद अगर पेशेंट को ना इंट्रैक्टेबल हिकअप्स हो रहा है, इट मीन्स ट्यूब हमने ज़्यादा डाल दिया, तो ट्यूब कई बार थोड़ा सा वापस खींचना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं डालना है और 50 से ऊपर डालना है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, Place microscope tape as an indicator of length of the tube to be inserted in the stomach. Micropore tape. नेक्स्ट स्टेप Lubricants NG tube. ठीक है। तो इसको लुब्रिकेट करना है, तो लुब्रिकेशन हमने ले लिया, लेफ्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इसको सारे सर्कमफ्रेंस को लुब्रिकेट करना है, ज़्यादा पीछे तक नहीं लुब्रिकेट करना है क्योंकि हमको होल्ड भी करना है ना, यहाँ पे ड्राई होना चाहिए। इतना हमने लुब्रिकेट कर दिया, जब अंदर जाता जाएगा ना लुब्रिकेशन खुद नीचे नीचे आता जाएगा, तो हमने लुब्रिकेट कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट, Offer a glass of water to the patient. ठीक है, क्यों To be swallowed slowly but continuously. क्यों वाई, तो पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि अब हम आपके नाक में ट्यूब एनजी ट्यूब डालने वाले हैं। जब ये नाक में जाएगा तो हो सकता है आपको खांसी आने लग जाएगा, तो जब खांसी आएगा तुरंत आपको पानी पीना है। तो ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जब हम लोग ट्यूब देखो ये डाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो लगभग इतना चला जाएगा ना, तो ये नेजोफेरिंग्स में जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इट विल गो इनटू ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में हिट यानी कि सॉफ्ट पैलेट में हिट करते ही गैग रिफ्लेक्स आएगा, दैट इज एन इंडिकेशन दैट द ट्यूब हैज रीच्ड इनटू द ओरोफेरिंग्स। जब ओरोफेरिंग्स में पहुंच गया नाउ देयर इज अ चांस दैट इट विल गो इनटू ट्रैकिया। ओरोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया में जा सकता है। तो जब पेशेंट स्वॉलो करेगा तो क्या होगा, एपिग्लोटिस विल क्लोज एंड क्लोज द अपर एयरवे आउटलेट, उसको बंद कर देगा। तो स्वॉलो इसीलिए करना है ताकि एयरवे बंद हो जाए और इसोफेगस खुल जाए, ओरोफेरिंग्स के लिए रास्ता बन जाए, ठीक है। पायरिफॉर्म साइनस से जाता है ना, जब एपिग्लोटिस ऐसे बंद होगा ना ऐसे करके, तो एयरवे बंद हो गया एक, तो दूसरा और फूड पैसेज खुल जाएगा, ठीक है। तो हम अब डालना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन राइट साइड पेशेंट के रहेगा, मैं राइट ही हूँ तो मैं राइट हैंड से इसको पकड़ूंगा और लेफ्ट हैंड से यहाँ पे स्कल पे करूँगा, और ये थोड़ा सा ऐसे बंद रहता है ना, नोज, इसको फिर खोलना है हल्का सा, और हमने डिसाइड किया लेफ्ट साइड से डालेंगे, और इसको इतना डिस्टेंस पे पकड़ना है, नॉट वेरी क्लोज नॉट वेरी फार, ऐसे हिलना फ्लिंजी भी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे बेंड है ना यहाँ पे जनरली पकड़ लो, तो स्टेबल है, और इसका एक कर्वेचर है यहाँ पे दिख रहा है तुमको, द कर्वेचर शुड बी डाउनवर्ड्स नॉट दिस वे। ऐसे अगर तुम डालोगे ना तो गोइंग अपवर्ड, तो हमको तो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी से डालना है, बिकॉज दैट इज एन स्ट्रेट पाथवे। ऊपर से तो टर्मिनेट्स होती है, मिडिल टर्मिनेट, सुपीरियर टर्मिनेट, वहाँ हमको ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कोइल हो जाएगा, तो इसको डाउनवर्ड रखा है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं, ये ऐसे, ठीक है। अब हमको डालना है, इसको मैंने खोल लिया, मुझे दिख रहा है नेजल कैविटी, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब फ्लोर से डालते हुए जाना है, ठीक है, फ्लोर से डालते हुए जाना है। एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो टिप है ना फ्लोर पे रगड़ती हो, जैसे फ्लोर है ना ये, जैसे फ्लोर पे रगड़ते हुए जाना चाहिए, तुमको फील आएगा कि रगड़ते हुए जा रहा है। अगर ऐसे हवा पे है ना तो इट मीन्स कहीं पे भी ये जा सकता है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि फ्लोर पे तुमको फील आ रहा है, यहाँ पे टेक्टाइल सेंसेशन फ्लोर पे टच करते हुए जा रहा है, ठीक। अब मैं इससे पहले तो देखना पड़ेगा, उसके बाद तो अंदर दिखेगा नहीं, तो फ्लोर पे टच करते हुए डालना है। अब यहाँ पे जाते पे खांसेगा, ठीक है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा, खांसे ना खांसे डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट तुरंत बोलना है आपके मुंह में जो पानी तुरंत निकलिए। जैसे पेशेंट निकलना स्टार्ट करेगा तुमको थोड़ा स्पीड से अंदर डालना है, क्योंकि जब पेशेंट स्वॉलो कर रहा है ना वही टाइम में 1 सेकंड तुम्हारे पास जब तुमको पुश करना है, सो दैट इट गोज इनटू द फूड पैसेज इसोफेगस। अगर तुम लेट कर दिए तो स्वॉलिंग खत्म हो गया, फिर अगेन नॉर्मल में हो गया तो कहीं भी जा सकते हैं। तो तुमको यहाँ पे ध्यान देना है, पेशेंट का ट्रैकिया में ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, जब मैं स्वॉलो करता हूँ मेरा ट्रैकिया ऊपर जाता है, और जब मैं स्वॉलो करना स्टार्ट करता हूँ ना तो एक यू विल नो कि मैं स्वॉलो करने वाला हूँ। तो जब पेशेंट स्वॉलो करने वाला होता है ना, एक प्रिपरेटरी फेज होता है, पता चलता है कि मैं स्वॉलो करने वाला है, तुमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जैसे एग्जैक्टली स्वॉलो किया उसी टाइम पे ऐसे अंदर डालना। तो एक बार क्रिकोफेरिंग्स को क्रॉस कर दिया, देन देयर इज ओनली इसोफेगस, और वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो क्रिकोफेरिंग्स को क्रॉस करना तुम्हारा टारगेट है। हाँ, तो अगर क्रॉस हो गया देन उसके बाद ना गैग आएगा ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्मूथली अपना टारगेट पर तुमको डाल देना है।
का हमारा टारगेट 50 एटलीस्ट है, 60 से तो 50 60. ठीक है, हमने डाल दिया, इतना डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो मैंने कहना थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो रहा है, Secure Not an the issue. NG tube. अब नेक्स्ट स्टेप इज सिक्योर द NG tube। तो ग्लव्स निकाल लो, किसी असिस्टेंट को बोल दो कि होल्ड करके रखे ताकि बाहर ना आ जाए। इधर आ जाते हैं तो दिख रहा है। तो हमको NG tube सिक्योर करना है, ठीक है। तो ऐसे पतला स्ट्रिप लेना है, नॉट वेरी थिक, नॉट वेरी थिन ऑल्सो। इतना 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 लंबा और इतना चौड़ा लेना है, इसको 2 हाफ में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 2 हाफ में डिवाइड किया और ये इसको होल्ड करने का तरीका ये है, इसको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। ये अपने यहाँ से मैंने पकड़ लिया ये, और ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा रहेगा, ये लंबा रहेगा, तो इसको ऐसे होल्ड किया, ठीक, ऐसे करके। पहले यू विल फिक्स दिस वन इनटू द ओवर द नेजल बोन, ठीक है। इसको देखो मैंने फिक्स कर लिया ऊपर। अब इसको थोड़ा साइड कर दो, यहाँ पे इसको होल्ड कर दो, ठीक है। अब इसको ऐसे रोटेट करते हुए लगाना है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, जब ये लगाओगे ना तुम नीचे वाला, इसको ऐसे पुल करके नहीं लगाना है। इसे पुल करोगे तो ऐसे खिंच जाएगा और पेशेंट विल फील डिस्कम्फर्ट, और ये यहाँ पे हिट करेगा। अगर तुम पुल करके करोगे यू विल नोट कि यहाँ पे जो सॉफ्ट ट्रायंगल बोलते हैं जो नोज के, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हिट करेगा। NG ट्यूब डाला है बिकॉज इट विल बी देयर फॉर अराउंड वीक और 2 ना, तभी तो हम लोग डाल रहे हैं। तो 2 हफ्ते तक यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रॉमा करेगा तो वहाँ पे इंजरी हो जाएगा। इसको फ्री रखना है हमको बेसिकली, ठीक है। तो इसको रोटेट किया, फिर उसके बाद इधर वाले को रोटेट करके फिक्स किया। तो जो ट्यूब का डायरेक्शन जब फिक्स हो गया ना, इट शुड बी डाउनवर्ड्स ऐसे, नॉट कि ऐसे खिंचा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डाउनवर्ड्स ऐसे रहना चाहिए, तो वो तुमको ध्यान देना है ट्यूब लगाते हो। उसके बाद यहाँ पे कान पे से फिक्स कर दो, डन। अब अगला एक तो देखो, इट इज़ इन द फूड पैसेज नॉट इन द एयरवे। अगर एयरवे में होता तो पेशेंट खांसता, ठीक है, तो खांसते हैं, राइट मीन्स। और SpO2 मॉनिटर भी लगा सकते हो, वो भी डिप नहीं हुआ है। SpO2 पता है व्हाट इज SpO2? ऑक्सीजन इन द बॉडी, तो 99 होता है जनरली, हाँ। तो वो भी नहीं डिप किया, पेशेंट को गैग भी नहीं हुआ, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इन द एयरवे, इट इज़ इन द फूड पैसेज। पर हमको कंफर्म करना है इसको ऑलवेज। तो अराउंड एयर लेना है अराउंड 20 ml। उसके बाद ये जो 2 इसमें लॉक्स होते हैं, बड़ा वाला इसमें लगाना है और जो छोटा वाला है ना, इसको इसमें फिक्स करना है। इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग एयर को पुश करेंगे, कहाँ जाएगा? स्टोमक से। तो क्या होगा? आवाज़ आएगा। तो यहाँ पर ऑस्कल्टेट करना है, यहाँ पे रखना है, और असिस्टेंट या फिर कोई और कान पे लगा के सुनेगा। तो मैं पुश करूँगा तो एयर का साउंड पेशेंट को आएगा। So forcefully push करना है। फोर्सफुली, बहुत फोर्सफुली भी नहीं है, इतना स्पीड इज इनफ, ठीक है। गॉटर ऐसे आवाज़ आएगा। तो एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा कंफर्मेटरी मेथड है, अब पेट में क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, एयर रहता है? फ्लूइड रहता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड। उसको एस्पिरेट करोगे तो यू विल सी कि यहाँ से पूरा स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, फ्लूइड आएगा। थोड़ा सा खाना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफर्म है, तो वापस डाल दो इसको वहाँ पे, ठीक है। तो 2 चीज़ कंफर्म होने का। देन कंफर्म होने के बाद इसको बंद करना है तुमको, इसको हमेशा बंद रखना है। अब इसको फूड कैसे दोगे पेशेंट को? अब ये हमने तो पेशेंट को हमको कुछ देना है ना, लेट सपोज पेशेंट को हमको जूस देना है, तो क्या करना है? सबसे पहले इसको बेंड करना है। ओके, लॉक लगा हुआ है ना, बंद है, तो ये खोलने से पहले हमेशा इसको ऐसे बेंड करना है। इससे ब्लॉक हो गया तब जाके इसको खोलना है। अगर इसको बेंड नहीं किया ना तो बाहर का एयर सीधे नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा बंद रहेगा तभी ये खुलेगा। इसको हमने ऐसे लॉक करना है, फिर इसको खोलना है। देन यू विल फिक्स दिस 50 ml सिरिंज ओवर दिस NG ट्यूब, ऐसे करके। अब हमको इसमें फ्लूइड डालना है। जो हॉस्पिटल में मिक्स टाइट होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जूसेस हो गया, पेशेंट दलिया देता है, तो इसमें डालना है। उसके बाद इसको रिलीज़ करना है ऐसे। तो रिलीज़ हो गया तो फिर धीरे धीरे स्टोमक में जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जब ये ख़त्म होने लग जाएगा तो फिर इसको ब्लॉक करना है, वापस से ऑब्स्ट्रक्ट करना है, फिर निकालना है इसको बंद करना है। दिस वे तुम फीडिंग करते हो, ठीक है। और कुछ सर, एनीथिंग? जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं हुआ तो उसको पानी वो पीने को, हाँ, तो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, लेट्स सपोज पेशेंट ICU का पेशेंट है, तो पेशेंट तो लेटा रहेगा, बैठ नहीं पाएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। उसमें तुमको क्या करना है? हेड को थोड़ा सा ऐसे उठाना है, लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा फ्लेक्स रखोगे, और हमको
डालना ही है, पेशेंट तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। आईसीयू में वेंटिलेटर में तो इट मीन्स पेशेंट को ईटी ट्यूब भी डाला हुआ है, इंडोट्रैकियल ट्यूब डाला हुआ है ना, तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि एयरवे में जाएगा ट्यूब, क्योंकि एक और मोटा सा ट्यूब वहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर का ट्यूब तो एयरवे में है, तो जो भी डालोगे फूड पाइप में ही जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ तुमको ध्यान देना है, जो ईटी ट्यूब है उसमें क्या होता है, कफ होता है, जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है उसके सराउंडिंग में एक बैलून होता है, देखिए हो कभी, वो बैलून होता है, उसको तुमको डिफ्लेट करना पड़ेगा। तो वो नंबर लगा रहता है। रीज़न क्या है, दूसरा सीरीज ये है ना, देखो ऐसे होता है ना, जो पेशेंट है इसको ऐसे देखो, जो पेशेंट है ये क्या है, इसका फूड पाइप है पेशेंट का, और आगे क्या हो गया, एयरवे, एयरवे हो गया ना, और जो फूड पाइप होता है कोलैप्स्ड होता है, ऐसे ट्यूब नहीं होता है, ट्रैकिया इज ए ट्यूब, क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है, बट द फूड पाइप इज नॉट ए ट्यूब, इट इज़ ए ट्यूब बट इज़ ए कोलैप्स ट्यूब, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता है, तो ये कंप्रेस्ड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या डाला है हमने, इंडोट्रैकियल ट्यूब डाला है ना, इंडोट्रैकियल ट्यूब लीकेज ना हो उसके लिए उसके ट्यूब के सराउंडिंग में ना, ये मान लो ट्यूब है, इसके सराउंडिंग में बैलून होता है, इसमें डलता है, अब यहाँ पे गैप है ना सराउंडिंग में, तो उसको भी सील करने के एक बैलून होता है, तो उसमें हवा भरा जाता है, तो जब ये बैलून भरा रहेगा ना, इट विल क्रिएट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फूड पाइप फर्दर, क्योंकि द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एयर पैसेज इज द एंटीरियर वॉल ऑफ फूड पाइप, ये पूरा ब्लॉक रहेगा, तो तुम ट्यूब अगर यहाँ पे चला भी गया ना, अंदर नहीं जाएगा, तो ट्यूब डालने के पर्पस के लिए यू हैव टू डिफ्लेट द ईटी ट्यूब, समझ गई ना कंसेप्ट। तो आईसीयू में ये ध्यान रखना कि पेशेंट लेटा रहेगा, ट्यूब ब्लाइंडली डाला जाएगा, पेशेंट को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डेफिनेटली इट विल गो इन द फूड पाइप और उस टाइप पे उनको डिफ्लेट करना है ट्यूब, ठीक है। और कुछ जानना है?